अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ फ्रॉड के हवाले से, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा हो चुका है। जो मेरे बहनोई हैं, उनके मामू को किसी ने अननोन नंबर से कॉल की और उनकी आवाज़ में ही बोलकर कहा कि मामू मैं आपका भांजा बात कर रहा हूँ, तो मुझे 40,000 की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम मैं किसी मुश्किल में फंस चुका हूँ, तो मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। तो आप मुझे 40,000 भेज दें, तो मैं आपको जब घर पहुंचूंगा तो आपको पैसे दे दूंगा। तो इस बात का आप अब्बू को और फैमिली में किसी को भी ना बताइएगा। मामू ने ऐसे ही किया और 40,000 मामू ने भेज दिया, जिसने उसे कॉल की थी इजी जैज़ वगैरह के थ्रू, जिस तरह पाकिस्तान में आजकल होता है। तो इस तरह से मामू ने भी पैसे उनको भेज दिए। थोड़ी देर के बाद फिर कॉल आई कि मामू अब आप एसएचओ से बात करें। और मामू ने जब एसएचओ से बात की तो उसने कहा कि आप फ़ौरन 50,000 का इंतज़ाम करें, नहीं तो हम इस पे कोई केस कर देंगे और ये बहुत ही मुश्किल में फंस जाएगा। तो मामू ने जब ये बात सुनी तो मामू ने फ़ौरन ही सोचा कि मैं अपने भांजे की मदद करता हूँ। और भांजे ने कहा कि मामू घर जाके मैं आपको पैसे दे दूँगा, मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मामू ने फ़ौरन ही पैसे 50,000 और उनको भेज दिए। तो मामू अपने भांजे की इस तरह से मदद कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि थोड़ी देर के बाद दोबारा उन लोगों की कॉल आई और उन्होंने कहा कि हमें मज़ीद 50,000 भेजें। उस टाइम मामू का जो बेटा है उसने कहा कि अब्बू आप पहले भाई को कॉल करके पूछें कि सब ठीक है। मामू ने कहा कि नहीं, मेरे भांजे को इस टाइम ज़रूरत है मेरी, तो मैं उसकी हेल्प करूँगा हर सूरत में, तो मुझे फ़ौरन ही उसको 50,000 मज़ीद भेजने हैं। और इस तरह से मामू ने 50,000 और उन लोगों को भेज दिए जिन्होंने अननोन नंबर से कॉल की हुई थी। तो इस तरह से टोटल मामू ने तकरीबन 1.5 लाख उनको भेज दिया था। जब मामू ने कोशिश की कि मैं उन लोगों को कॉल करता हूँ दोबारा, तो उसके बाद किसी ने भी कॉल अटेंड नहीं की और उनके मोबाइल बंद थे। जब 1 घंटा इसी तरह से और गुजर गया, मामू ने अपने भांजे को कॉल की और पूछा कि बेटा आप खैरियत से घर पहुँच चुके हो। तो उसने कहा जी मामू मैं घर पहुँच चुका हूँ। मामू ने बोला कि आपने मुझे अननोन नंबर से कॉल की थी और मुझसे 1.5 लाख भी मंगवाया था कि मैं घर जाऊँगा तो आपको दे दूँगा, क्योंकि आप किसी मुश्किल में फंस चुके थे और पुलिस ने आपको पकड़ लिया था। और इस तरह से मुझे कॉल आई थी और आपसे मेरी बात भी हुई थी। तो भांजे ने कहा नहीं मामू, मेरी आपसे कोई बात नहीं हुई, मैं तो अभी मार्केट से वापस घर पे आया हूँ काम से फ्री होके, और ना ही कोई पुलिस वाले मेरे साथ थे जिनके साथ मैं था, ना ही पकड़ा गया था। ये सब सुन के मामू बहुत ज़्यादा परेशान हुए और मामू के भांजे ने कहा कि आप मामू कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेते। तो मामू ने कहा कि उस टाइम मेरे दिमाग ने बिल्कुल भी काम नहीं किया और मैंने सोचा कि अगर आपने मुझे कॉल की है तो आप किसी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो इस वजह से मैं जो आप मुझे कहते गए मैं वो करता गया। और इस वजह से कि मेरा भांजा किसी और मुश्किल में ना फंस जाए और ना ही कोई पुलिस वगैरह का कोई केस वगैरह उस पर हो जाए, जिसकी वजह से हमें बाद में तकलीफ़ उठाना पड़े। तो इस वजह से मैंने आपकी सारी हेल्प की। मदद करने से पहले अगर मामू एक बार थोड़ा सा सोच लेते कि पहले मैं अपने भांजे को कॉल कर लेता हूँ या घर में किसी को बता देता हूँ, तो बहुत ही अच्छा होता और इस तरह से पैसे जो थे मामू के ज़ाया ना होते। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हो सका और मामू बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो ये थी आज की बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन जो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स जो भी हैं सबको ज़रूर बताएं, क्योंकि जब कभी ऐसा हो जाता है तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ऐसे फ्रॉडियों से बचाए। तो आप लोग भी प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को पहले से बता दें। खुदा न खास्ता किसी के पास ऐसे अननोन नंबर से कॉल आए तो उनके पास पहले ही इंफॉर्मेशन होगी, तो वो कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसा नहीं बताते एक दूसरे को, तो जब हो जाता है तो फिर हम बताते हैं कि हमारे फ्रेंड के साथ भी हुआ, हमारे नेबर्स में भी ऐसे हुआ। तो इसलिए पहले ही आप ऐसी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे तक पहुंचा दें, ताकि किसी न किसी का फ़ायदा हो जाए और किसी का भी कोई नुकसान ना हो। तो ऐसे फ्रॉडियों से हमें अल्लाह ताला बचाएं और अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। और आप लोग भी ज़रूर ऐसी इन्फॉर्मेशन दूसरों को दें। तो मेरा मकसद आज की वीडियो का यही था कि आप तक मैं ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकूं। यहाँ से मामू को 1.5 लाख का नुकसान हुआ है, तो इस इन्फॉर्मेशन से हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए और नुकसान होने से बच जाए। तो आज की मेरी वीडियो इतनी ही। दुआओं में याद रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें।
अल्लाह हाफिज़।